अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे मजलूम तरीन मुस्लिम मुल्क की जहां के मासूम मुसलमानों पर पिछली कई दहाइयों से जुल्म किया जा रहा है और कई मुसलमान मुल्क बिल्कुल खामोश बैठे सिर्फ तमाशा देखते हैं। जी हाँ, फ़लस्तीन, जिसे इस वक्त दुनिया के तमाम मुस्लिम ममालिक की ज़रूरत है, लेकिन कोई आगे नहीं आ रहा सिवाय ईरान के। आज हम जाने गए कि फ़लस्तीन में 2026 का माहौल कैसा है, यहाँ पर लोग कैसी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, कि जंग से पहले ये मुल्क कैसा नज़र आता था और आज कैसा नज़र आता है। फ़लस्तीन की मुकम्मल तारीख़ पर भी बात करेंगे। इजरायली यहूदी आखिर कैसे यहाँ पर आहिस्ता आहिस्ता काबिज़ होते गए। फ़लस्तीन का हैरान कुन माहौल कैसा था। इसी तरह की बहुत सी दिलचस्प और हैरान कर देने वाले मालूमात आज हम आपसे शेयर करेंगे। ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा दिलचस्प है, इसलिए इसे एंड तक लाजमी देखें और साथ ही तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर दें। फ़लस्तीन, जिसे ऑफिशियली तौर पर स्टेट ऑफ फ़लस्तीन कहा जाता है, ये मगरबी एशिया के जनूबी हिस्से में मौजूद एक खूबसूरत अरब मुल्क है। इसे अक़वाम मुत्तहिदा के 193 मुल्कों में से 145 ने तस्लीम किया हुआ है। ये मुल्क इंतहाई खूबसूरत और हंसते बसते लोगों का घर हुआ करता था। इस मुल्क की सरहदें इजराइल, उर्दन और मिस्र से मिलती हैं। इस खूबसूरत मुल्क को इजराइल की नज़र लगी और आज मौजूदा वक्त में फ़लस्तीन के 80% रकबे पर इजराइल की नाजायज़ हुकूमत है। आज ये मुल्क फ़लस्तीन कम और इजराइल ज़्यादा लगता है। ये शहर इतना खूबसूरत और बड़ा था, इसे इजराइल ने बमबारी करके तबाह व बर्बाद कर दिया। ये शहर गज़ा पट्टी दारुल हुकूमत यरूशलेम से शुमाल मगरिब की जानिब 76.7 किलोमीटर के फासले पर मौजूद है। ये शहर बिल्कुल समंदर के सामने है और इसे बहरा रूम का साहिल लगता है। हमास के हमले से पहले जंग के दौरान बड़े पैमाने पर लोगों की नकल मकानी यहाँ से हुई और लोग इस शहर को छोड़कर दूसरी जगहों पर जाकर पनाहगुज़ीन हुए। दोस्तों, इस जंग में इजराइल ने फ़लस्तीन के 69 मुसलमानों को बेदर्दी से मारा, जिनकी तादाद 40,707 हो चुकी है। इन शहीद होने वाले मुसलमानों में 18,000 के करीब बच्चे भी शामिल थे। गज़ा की अगर हम बैक साइड पर देखें तो एक लंबी दीवार और फ्रंट साइड पर समुंदर है। ये दीवार पूरे गज़ा को कवर करती है। इस दीवार को 1994 में यहूदियों ने सिक्योरिटी पर्पस के तौर पर कायम किया था और ये एक मुकम्मल प्लानिंग है। आज अगर किसी गज़ा के शहरी को बैतुल मुक़द्दस की जानिब जाना हो तो एक लंबे इलाके से गुजर कर आना पड़ता है। लिहाजा इस दीवार के दूसरे जानिब इसराइल है, जहाँ हर चीज़ की फरावानी है, लेकिन गज़ा में पीने के पानी और दौरान जंग खाने पीने की तमाम अशिया की इतनी किल्लत है कि बेशुमार मुसलमान भूख की वजह से इस दुनिया फ़ानी को छोड़कर कूच कर गए। मौजूदा वक्त में भी यही सूरत हाल है। इसराइल की जानिब से फ़लस्तीन के लोगों पर अब भी जुल्म जारी है, लेकिन दुनिया के तमाम मुसलमान सिवाय ईरान के खामोश बैठे हैं। गज़ा के ज़्यादातर घर टूट चुके हैं, ज़्यादातर इसराइलों का कब्ज़ा ही नज़र आता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात के आगे दुआ है कि हमारे तमाम फ़लस्तीनी मुसलमान बहन भाइयों पर अपना ख़ास रहम फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। फ़लस्तीन की अगर हम कल आबादी पर नज़र डालें तो 4,83,450 लोग यहाँ रिहाइश पजीर थे, लेकिन हज़ारों की तादाद में फ़लस्तीनी मुसलमान शहीद हो चुके हैं। इस वजह से ये आबादी अब कम हो चुकी है। इस मुस्लिम मुल्क का कल रकबा 620 मुरब्बा किलोमीटर पर मुहीत है। इस सरजमीन पर 1 किलोमीटर के अंदर 731 लोग रिहाइश पजीर थे। अब हम बात करते हैं यरूशलेम की। दरअसल ये शहर फ़लस्तीन और इसराइल दोनों का दारुल हुकूमत समझा जाता है। यरूशलेम दरअसल इब्रानी ज़बान का लफ्ज़ है। ये शहर बहरा रूम और बहरा मुर्दार के दरमियानी सिलसिले में मौजूद है। ये दुनिया के कदीम तरीन शहरों में से एक है। इस शहर को इब्राहिमी मज़ाहिब यानी यहूदियत, ईसाईयत और इस्लाम तीनों के नज़दीक बहुत मुक़द्दस समझा जाता है। रियासत फ़लस्तीन और रियासत इसराइल दोनों ही इस शहर को दारुल हुकूमत मानते हैं। इसराइल ज़बरदस्ती और नाजायज़ तरीक़े से इस पर कब्ज़ा कर रहा है। ये शहर आज काफ़ी हद तक टूट फूट का शिकार हो चुका है, मगर इसराइल वाली साइड मुकम्मल सरकारी दफातर के ज़ेर इंतज़ाम है। इस शहर में मुसलमानों का क़िबला अव्वल यानी बैतुल मुक़द्दस भी मौजूद है, जिस पर यहूदी कब्ज़ा करना चाहते हैं। मक्का शरीफ और मदीना शरीफ के बाद इसी इहाते में मस्जिद अक्सा भी मौजूद है, जो कि मस्जिदुल हराम शरीफ और मस्जिद नबवी शरीफ के बाद तीसरे नंबर पर बनाई गई। इस शहर का कल रकबा 125.56 मुरब्बा किलोमीटर है और इस शहर की कल आबादी
9,81,711 लोगों पर मुश्तमिल है। अगर हम बैतुल मुक़द्दस के करीब इस्लाम के एक अजीम और कदीम शहर की तारीख देखें तो इस शहर को बैतुल ज़हब के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, ये वही सरजमीन है जहां हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलादत हुई और ईसाइयों का पहला गिरजाघर भी बना। इस शहर में हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की प्यारी मस्जिद मुबारक भी मौजूद है। इसी शहर में हज़रत दाऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलादत मुबारक हुई, हत्ता कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम को बादशाहत भी इसी शहर में मिली थी। ये शहर कदीम तारीख से भरा पड़ा है। इस शहर को 1400 क़िबले मसीह में दरियाफ्त किया गया। इस शहर का कुल रुकबा 10.611 मुरब्बा किलोमीटर है और इस शहर की कुल आबादी सिर्फ 25,000 लोगों पर मुश्तमिल है। नाजरीन, इस शहर को हाउस ऑफ मेक भी कहा जाता है। चलिए अब हम एक और अजीम और कदीम शहर की सैर करते हैं जहां हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम, हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम और हज़रत याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मज़ार मुबारक भी मौजूद हैं। यहूदी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को भी मानते हैं। इस शहर का नाम हेब्रोन है, जहां इब्राहीमी मस्जिद भी मौजूद है, जो आधी मुसलमानों के पास और आधी यहूदियों के पास है। इस शहर का कुल रुकबा 74.02 मुरब्बा किलोमीटर है और कुल आबादी 1,63,000 लोगों पर मुश्तमिल है। दोस्तों, इस सरजमीन पर कई कदीम हुकूमतें आईं और चली गईं, जिनमें यूनानी, फ़ारसी, रूमी और सलीबी सरफ़हरिस्त हैं। इस्लाम इस खित्ते में हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौरे हुकूमत में आया और हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इस खित्ते को फ़तह किया। दौरान मुस्लिम हुकूमत के 1095 में सलीबी काबिज़ हुए और जंग जीत गए। इस जंग में अच्छी खासी क़त्ल गारत भी हुई। सलीबी जंगों का सिलसिला 1291 तक रहा। इसके बाद सल्तनत उस्मानिया के घोड़े उठे, जिन्होंने रास्ते में आने वाली हर गैर मुस्लिम कुव्वत को नस्त और नाबूद कर दिया। 1516 में उस्मानियों ने इस खित्ते को फ़तह कर लिया। पहली जंग अजीम में सल्तनत उस्मानिया की शिकस्त के दौरान अंग्रेज़ों ने इस खित्ते को फ़तह करके अपनी हुकूमत कायम की। दौरान बरतानवी हुकूमत के इसराइली और यहूदी फ़लस्तीन में पूरे ज़ोर और शोर से महंगी ज़मीन ख़रीद कर दाखिल हुए और आबाद होना शुरू हो गए। दूसरी जंग अजीम के दौरान जब हिटलर ने यहूदियों को ख़त्म करना शुरू किया तो बेशुमार यहूदी फ़लस्तीन की तरफ आ गए। यहाँ के लोगों ने उनको पनाह दी, मगर ये वक्त के साथ साथ उन्हीं के घरों पर काबिज़ होते चले गए। नाजरीन, अरबों और यहूदियों की लड़ाइयाँ काफ़ी अरसे से चलती आ रही हैं। 1947 में ये मसला अक़वाम मुत्तहिदा में बाकायदा एक इजलास के तहत रखा गया, जिसमें फ़लस्तीन को तकसीम कर दिया गया। 15 मई 1948 को फ़लस्तीन 2 हिस्सों में तकसीम हुआ और इसराइल बाकायदा वजूद में आ गया। इसके बाद भी अरबों ने बैतुल मुक़द्दस की कई जंगें इसराइल से लड़ीं, मगर इसराइल हमेशा जीत हासिल करता रहा, सिर्फ मुसलमानों की अपनी गद्दारी की वजह से। दोस्तों, फ़लस्तीन की कौमी ज़बान देखी जाए तो अरबी है। मौजूदा वक्त में फ़लस्तीन में 3 करेंसियाँ चलती हैं: इजिप्शियन पाउंड, इसराइली न्यू शेकल और उर्दूनी दीनार। फ़लस्तीन के लोग इंतहाई अच्छे और ख़ूबसूरत हैं। यहाँ के लोग जंग से पहले बिल्कुल एक अय्याश अरब मुल्क की तरह ज़िंदगी गुजार रहे थे। यहाँ भी दुनिया का हर अच्छा और बुरा काम होता था। फ़लस्तीन की औरतों और मर्दों की एक कसीर तादाद दूसरे अरब मुल्कों में शिफ्ट हो चुकी है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात से दुआ है कि हमारे इन फ़लस्तीनी बहन भाइयों पर अपना ख़ास रहम फरमाए, आमीन। जंग से पहले फ़लस्तीन इंतहाई खूबसूरत था। यहाँ के गली महल्ले, पुराने बाज़ार, लोगों का रहन सहन सब इंतहाई खूबसूरत और शानदार था। यहाँ के लोग भी हारिसा, मजबूरक और आईना कश्वरी जैसी ऐसी चीज़ें खाना बहुत पसंद करते हैं। यहाँ भी शादियाँ इंतहाई खूबसूरत और धूमधाम तरीके से की जाती थीं। रक़्स और सुरूर की खूबसूरत महफ़िलें होती थीं। यहाँ के लोग पेंट शर्ट पहनना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, चाहे वो औरतें हों या मर्द। लेकिन शादी ब्याहों में ये लोग ट्रेडिशनल कल्चर को ही अपनाते थे। देखा जाए तो इजरायली लोग ही नज़र आएंगे फ़लस्तीनी ना होने के बराबर हैं। अब सुनने में ये भी आया है कि इजरायली अब मस्जिद अक्सा की तरफ भी रुख करने लगे हैं, यानी वो मस्जिद अक्सा पर भी हमला करेंगे। तब देखते हैं कि मुसलमान इकट्ठे होंगे या नहीं। अल्लाह ताला से दुआ, अल्लाह ताला फ़लस्तीन से तमाम मुसलमानों की और दुनिया के आयत नसीब फरमाए और अरब ममालिक को हिदायत हमारी आज की। फ़लस्तीन पर बनाई जाने वाली छोटी सी वीडियो, अगर वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो, अपना ख्याल रखें। अल्लाह ताला।